तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगन जिलेबी माइकल सीजर सांता या फिर को मैं शेख माइकल आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक में बात कर रही हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हिजाब के कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो कुछ और यहाँ पे हिजाब कंट्रोवर्सीज में कई लोग हिजाब का पार्टीशन के बात कर रहे थे और कई सारे राइट विंग सेल्फ क्लेम राइट विंग लोग ये कह रहे थे कि अगर हिजाब में कहा जाए कि आप स्कूल हिजाब कंट्रोवर्सी में अगर हम हार गए तो भारे मैदान में हमको हिजाब उतारना पड़ेगा, क्योंकि हम हिजाब बुर्के के साथ ही पढ़ते हैं। बिना बुर्के में कोई हिजाब नहीं पहनते और बिना बुर्के के हिजाब ही नहीं होते, ऐसे कुछ वाहियात बातें होती रहती है। तो मैं इसको काउंटर करने की कोशिश करूंगी और उम्मीद है मैं इससे कामयाब हो पाऊंगी। और मुझे लगता है कि इंजीनियर रेबल्स जो है वो हमें कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह के हमारे हिजाब को लेकर और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकें। वेल, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिजाब कंट्रोवर्सी चल रही है और अब बात जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हिजाब कंट्रोवर्सी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने एक वीडियो बनाई, सॉरी वीडियो नहीं, मैंने एक फोटो क्लिक की थी। इसको मैं क्रॉप करूंगी। ये मैं हूँ। अब कुछ ज़्यादा रोशनी पर डाल दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होती है। तो हिजाब कंट्रोवर्सी कुछ इस तरह की है कि कुछ बजरंग दल कहते हैं कि लड़की हिजाब पहन के नहीं आ सकती। अब
हिजाब ये लोए अलेक्सा पॉइंट अच्छा अच्छा इसमें ज़्यादा एडिट नहीं होंगी बस रो मटल्स होंगे ओ ये भी ठीक है हम्म अच्छा सही है तो जुना जी आप यहाँ कुछ कहना चाहेंगे ठीक है आप इंग्लिश में कुछ कहेंगे और मैं लिख लूँगी हिंदी में कुछ कहेंगे और मैं इंग्लिश में लिख लूँगी अच्छा ठीक है अच्छा
तो शेख जोना जी कहती हैं कि कभी कभी हम ऐसे मुसलमान लोगों से मुलाकात करते हैं जो कहते हैं कि मुस्लिम औरतें राइट साइड में खींची गई औरतें ओके मुस्लिम औरतें राइट साइड की इमेज की तरह जब करेंगी, तो जबकि हकीकत कुछ उल्टे है। तो मुस्लिम औरतें लेफ्ट साइड की तरह हिजाब करती हैं। मैं आपको बताऊंगी राइट साइड के हिजाब तो क्या होगी। ये है राइट साइड ऑफ हिजाब्स। तो आप मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगी लेफ्ट साइड की हिजाब किस तरह की होती है। तो ओके हाँ, ये है लेफ्ट साइड के हिजाब आपकी तरह जो मैं कहती हूँ। और यहाँ लेफ्ट साइड के हिजाब आप किस तरह के करती हैं, वो यहाँ पे ऐसे होते हैं। ओके तो अभी तो अब यहाँ मैं बताने वाली हूँ कुछ लफड़ा। अब मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी में मैंने गंगा में हाथ धोना चाहिए या फिर नहीं धोना चाहिए, जाके कुछ पता नहीं। जोना जी आप कुछ कहना चाहेंगी? ओके
बात तो सही है कहीं तो इनके पास मजबूत पॉइंट्स है तो और यहाँ पे शेख जोना जी कहते हैं कि लेफ्ट साइड वाले जो लेफ्ट साइड नहीं वही ओके तो राइट साइड हिजाब आर्गुमेंट्स की बात करें तो उसकी हिजाब आर्गुमेंट कुछ इस तरह की है कि हमारे इस्लाम की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इस तरह की हिजाब पहनना कंपल्सरी नहीं की। यानी कि हम अल्लाह ताला अगर हमारे लिए मुस्लिम औरतों के लिए हिजाब कंपल्सरी करना चाहा तो भी इस तरह से हिजाब कंपल्सरी नहीं की बल्कि बैन कर दी है। ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस तरह के हिजाब पहन के आप यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें रख सकती हैं। तो आप इस तरह के हिजाब ज़्यादातर बुरखे के साथ या फिर ये कहूँ कि इन बुरखा में आप ड्रग्स ले सकती हैं, सुइसाइड बॉम्ब ले सकती हैं, अनइथिकल बर्ड फ्लूस ले सकते हैं या फिर सीधे जुबान में कहूँ तो चोरी की जा चुकी खाना लेकर जा सकती है और इस बुरके के अंदर चोरी हो चुकी ज्वेलरी भी लेकर जा सकते हैं। ये तो सबको पता है। अब नंबर 2 पे यहाँ पे देखा जाए कि इस बुरखा में आप किसी को भी सेक्सुअल हार्नी फील करा सकते हैं। तो जैसे आप जैसे आप इस बुरके को देखो तो इस बुरके को देखकर कोई भी इंसान ठरकी इंसान यहाँ पे 36, 24, 36 दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पे और एक औरत का बॉडी पोस्चर कैसे होती है। एक औरत के जो बॉडी स्पेशल बॉडी पार्ट जो है वो सबको नजर आते हैं और अगर आप ज़्यादा ढीले पहनना पड़े तो समझ लेना यहाँ पे सेक्सुअल हार्नी फील होना तय है। और यहाँ तक कि पॉन्स्टर लोग जो है वो बुर्खा पहनना कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं सारे बुरखे वाली को पॉन्स्टर नहीं कह रही हूँ, लेकिन सारे पॉन्स्टर जो है वो बुरखे में ही मौजूद होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आपको जरूरत से ज्यादा ढीले कपड़े पहनना पड़ता है तो इसका क्या मतलब ये है कि आपके जिस्म में कुछ ना कुछ है जो दूसरों को हार्नी फील करवा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ हो तो हार्नी फील्स अगर पॉन्स्टर जब रास्ते में चलेंगे तो पॉन्स्टर लोग रात में अच्छा गलत लिखा
एडल्ट कंटेंट क्रिएटर लोग जो है वो रात में यहाँ पे जब पोर्नोग्राफी में टास्क करते हैं तो सुबह में कुछ दर्द कम करने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं और इसीलिए इनकी सबसे पहली पसंद है बुर्का, क्योंकि बुर्का जो है वो काफ़ी ढीले होते हैं। सिविल सोसाइटी जो है इस तरह के हिजाब को एजुकेशनल इंडस्ट्री से बैन किया जाता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर पोर्नोग्राफी दिखाई नहीं देती। यहाँ तो मैं भूल यही आखिरी पॉइंट है। अगर आप औरत होकर इस तरह के बुर्के पहन लेती है तो जाहिर सी बात है कि आप जब स्कूल में पढ़ाई करने जाती हैं तो बुर्का पहन के स्कूल में पढ़ाई करती है तो बुर्के के अंदर आपने स्कूल ड्रेस पहना है कि नहीं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप बुर्का पहन के जाती है तो इसका मतलब है आप ने वो लोग यही समझेंगे आप स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप 10 साल स्कूल में पढ़ाई की है और करीब 9 साल आपने बुर्का पहन के स्कूल में पढ़ाई की है और इनमें से तो 8 साल जो है वो आप ने स्कूल ड्रेस ही नहीं पहना है। तो लेकिन आप तो कब पकड़े जाएंगे जब 10 साल बुर्का स्कूल में पढ़ाई करने के बाद और 9 साल बुर्के पहन के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आपको कोई ये कहा जाता है कि फिजिकल एजुकेशन लेना आपको कंपलसरी है, तब पता चलता है कि आपने तो भाई स्कूल ड्रेस ही नहीं पहनी। इसमें आप लफड़ा इसमें उन लोग एजुकेशनल अथॉरिटी या फिर कि स्कूल प्रिंसिपल अपना सर पटकने के होंगे कि आपको बिना स्कूल ड्रेस में आपको स्कूल में पढ़ाई ही कैसी करनी थी, ऐसी कुछ बात होगी। तो खैर अब मैं दूसरे पॉइंट पे जाऊंगी। इससे पहले मैं वीडियो शॉट ऑफ करती हूँ। माफ कीजिएगा, दूसरे शॉट के लिए तैयार होने में काफी देर हो चुकी है। अच्छा, अब ऑन ड्राइव मैंने ऑन ड्राइव पर कुछ सेव किए। अच्छी तरह से सजाए।
ये तो 2 यूरो हो गया। ओके, लव है। हाँ, यूं ही होने अगर आपका तो काफी पर्सनल अच्छा। Side, signage, अच्छा। Okay. Side इसको डाउनलोड करना आने अच्छा, गुड। लो, अब इसका तो इमेज पर कॉपी होनी चाहिए। अब इसके तो नफरत कोई से तो सारे अभी एक ही फ्लोर लेके ओके। इसके बारे में भी जाना जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है।
हाँ, तो अल्लाह ताला ने ये हिजाब जो है वो कंपल्सरी कर दी है, क्योंकि इस हिजाब से ही हमारी आबरू हेफाजत होती रहती है। ये हलो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज दैट ये हिजाब पहन के आप अपने अंदर मॉडेस्टी फील कर सकते हैं। तो आप कितनी सती सावित्री हो वो ये हिजाब ही तय कर देते हैं। और इसीलिए कोई भी एडल्ट एक्टिविस्ट या फिर यूँ कहो कि पॉर्न स्टार लोग इस टाइप का हिजाब कभी नहीं पहनते। थर्ड पॉइंट इज दैट यहाँ ये हिजाब इस तरह से इंश्योर करते हैं कि आप कोई भी अनइथिकल काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो मैं यहाँ पे हिजाब की बात ही क्या करूँ। यहाँ पे तो क्या करें। यार क्या करें, किसी और मैंने कुछ फेस छुपा है। ओके, थोड़ी देर पहले जो मेरा फेस देखा था वो बस ये है कि वो मेरा फेस नहीं है क्या, बस मेरा फेस कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ओके, ये जो मैं हूँ तो यहाँ पे इंश्योर की गई है कि यहाँ पे ना सुसाइड बॉम्ब के ट्रेस मिले हैं, ना ज्वेलरी शॉपिंग के चोरी की गई ज्वेलरी के ट्रेस मिले हैं, और ना ही यहाँ पे कोई ड्रग के ट्रेस यहाँ पे मिले हैं। तो कोई भी सुसाइड बॉम्बर इस तरह की हिजाब नहीं पहन सकते, इसलिए हम हिजाबी की हैसियत से ये सेफ है। ओके, तो और आखिरी पॉइंट ये है कि यू कैन वेयर योर स्कूल ड्रेस एंड स्पोर्ट्स ड्रेस एंड ऑफिशियल ड्रेस विथ हिजाब। It is Sheikh Michaela University dress with hijab and niqab। तो
मैं तो जब हिजाब और निकाब करके जाती हूँ ओके मैं जब हिजाब और निकाब करके जाती हूँ तो इसी तरह के ड्रेस कोड पहन के जाती हूँ और इसी तरह ड्रेस कोड पहनने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मैं इसी तरह के ड्रेस कोड पहनने में यूनिवर्सिटी में इसी तरह ड्रेस पहनने पर मैं काफ़ी कंफर्ट फील करती हूँ। अब तो भाई ये तो थी मेरी बात है और अगर आपको वो चेहरा छुपानी पड़ती है तो जोना जी के तो पहले दे रखी है शेख जोना जी के और इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पे कुछ अवेलेबल है शायद ऐसे हिजाब अच्छा ये है ओनली दिला के कुछ फोटो अच्छा ये है ओनली दिला के यूनाइटेड किंगडम में इस तरह के ड्रेस पहनती है और ये काफ़ी मॉडेस्टी है अब पता नहीं लो ये है हमारी दिला जी की अकाउंट से तो जो मैं फॉलो कर बस मैं फॉलो करती हूँ कोई दोस्त नहीं बस मैं फॉलो करती हूँ तो इसी तरह के पर्दे करती है और पर्दे करना हर लड़कियों के लिए जायज़ है बस ये है हमारी हिजाब कंट्रोवर्सीज तो जो किस तरह की हिजाब पहनना चाहिए और किस तरह की हिजाब पहनना नहीं चाहिए और बातों बातों में ये भी देख चुके हैं कि किस तरह बातों बातों में आप देख ही चुके हैं कि किस तरह के लोग आपको मिसलीड कर सकते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
ताकि हमारे इस्लाम के नाम पे हिजाब हिजाब कंट्रोवर्सी के नाम पे हमारे इस्लाम में क्या चल रहा है, तो ये सबको पता चल सके। तो आज मैं हिजाब कंट्रोवर्सी में इतनी ही बात करना चाहती हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ, ऑनलाइन क्लास के लिए तैयारियाँ कर रही हूँ। ऑनलाइन क्लास होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।